नेता तो आते ही नहीं देखने क्या कोई मर रहा है जी रहा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। गंदगी की वजह से बारिशों में तो और भी बुरा हाल होता होगा। इतना इतना पानी भर जाता कर यहाँ से। जब से आप 2-3 सालों से हैं उसी समय से ऐसा हाल है। बहुत पानी भर जाता है, बहुत गंदगी मचती है। शिकायत दे काफी पेंट पहले कर रखी है, नेता को भी कर रखी है, सबको कर रखी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है यहाँ की। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। जी, ये गाने के एक बोल आपको लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं आज आपको न्यूज़ के दौरान ये गाने के बोल क्यों सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड 146, निगम पार्षद हैं शरद कपूर जी और यहाँ के विधायक हैं नीरज बसोया जी। इस समय मैं गढ़ी की उन गलियों में खड़ा हूँ कि अगर आप इन गलियों की तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा इस गली के ऊपर एक बार एकदम सटीक बैठता। अब इस हाल देखिए, एक बारी मैं कैमरामैन को कहूंगा ये हाल दिखाइए गलियों का। ये गढ़ी की गलियों का बुरा हाल है। वर्तमान पार्षद, वर्तमान विधायक लगता है नींद में है, जो इसे साफ करवाने में असमर्थ है। इस समय दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, निगम के अंदर भाजपा की सरकार है, परंतु यह सब किसी को दिखाई नहीं देता है। इतना बुरा हाल है कि आप यहां एक मिनट भी खड़े नहीं रह सकते हैं। और यहां पर यह जंगल नहीं है, यह कोई नाला नहीं है, यहां पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, गढ़ी गांव है, ईस्ट ऑफ कैलाश का एक जाना माना इलाका है। कई 100 साल पुराना यह गढ़ी गांव है, जो कि गुर्जर समुदाय का यह गांव है। अब इन गलियों का हाल देखिए आप। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आगे आ जाए। ये गलियों का हाल देखिए, यहां पर जगह जगह सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं, लैट्रिन बह रही है, गंद पड़ा हुआ है, लोग इस गंद में से निकलने को मजबूर हैं। परंतु मजाल है कि दिल्ली जल बोर्ड की आंखें खुले, मजाल है एमसीडी की आंखें खुले, क्योंकि उनको इन गलियों में रहना नहीं है। यहां पर लोग इस गंद में, इस गलियों में रहने को मजबूर हैं। बीमारियां जो है इन गंदगी की वजह से उनको जो है बीमार कर रही है, तरह तरह की जो है मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। लेकिन लगता है वर्तमान पार्षद जी और वर्तमान विधायक जी अभी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए आज उन्हें जगाने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। गढ़ी की गलियों का इतना बुरा हाल कि आप यहां एक मिनट नहीं खड़े रह सकते हैं। ये गंदगी देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार आगे आ जाएं और दिखाएं ये सारा गंदगी का ये बुरा हाल दिखाएं। ये गली नंबर 1 गढ़ी गांव का ये हाल है। ये पीछे देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ लोग नहीं रहते हैं, काफी लोग रहते हैं और कई बार लोग इस चीज की शिकायत भी करते होंगे, लेकिन लगता है कि निगम की कानों पर जू तक नहीं रहती है। आप यहीं रहते हैं आंटी? कितने सालों से आप यहाँ पे? हम 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो ये बहुत गंदा रहता है, बहुत बुरा हाल होता है। तो अच्छा, तब जब से आप 2-3 सालों से हैं उसी समय से ऐसा हाल है? बहुत पानी भर जाता है, बहुत गंदगी मचती है। अच्छा, कभी इसकी शिकायत आपने की निगम में या एमसीडी? बेचारे खोल देते हैं, वो कोई खोल देता है, जमींदार खोल देते हैं, दुकान वाले खोल देते हैं बेचारे, वो भी नाली खोल देता कभी कभी। तो आपने शिकायत दी कभी निगम में इसकी कि यहाँ पर इतनी गंदगी से साफ किया जाए? साफ तो होता नहीं कभी। कभी भी साफ नहीं होता? नहीं। आप भी यहीं रहते हो भैया? ये कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हो? मेरे को हो गई 4-5 साल है। 4-5 साल से ये गलियों का हाल ऐसा ही है या बाद में हुआ है? ऐसा ही हुआ। एक बार इन लोगों ने, भाई जी ने चंदा से मट्टी ये हटवाई, 4-5 गाड़ी हटवाई। ये भी ऐसा ही हाल फिर हो गया। ऐसा हाल फिर हो गया? कोई सही नहीं करवाता। तो इस गंदगी की वजह से बारिशों में तो और भी बुरा हाल होता होगा? इतना इतना पानी भर जाता कर यहाँ से। अच्छा, इतना पानी भर जाता है। अच्छा, मच्छर भी पैदा होते होंगे, बच्चे बीमार भी होते होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, सभी बीमार होते हैं। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? 4-5 साल हो गए इसको। ये हाल कब से है? कि काफी टाइम से हाल है, बारिश हो या ना हो सीवर जाम हो जाते हैं, पानी भर जाता है, लेडीजों का, बच्चों का निकलना दुश्वार है यहाँ पे। कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कभी आपने इस बाबत शिकायत दी? किससे करेंगे शिकायत? एमसीडी में या कहीं दिल्ली जल बोर्ड में? दिल्ली जल बोर्ड में कर रखी है पहले शिकायत। अच्छा, शिकायत दे काफी रखी है। पेंट पहले कर रखी है, नेता को भी कर रखी है, सबको कर रखी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है यहाँ की। अच्छा, नेताजी के पास भी आप गए हैं? बिल्कुल गए हैं, 3-4 साल पहले गए हैं, लेकिन किसी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कभी आगे से साफ नहीं करते? कोई आता ही नहीं है तो साफ कौन करेगा? ये बेचारे सीवर वाले आते हैं, वो साफ करते हैं, ये बेचारा दुकान वाला है ये साफ करता है, पैसे अपनी जेब से देते हैं, पैसे करके साफ करवाते हैं। अच्छा, कितने जो है ये जो यहाँ पे कितने परिवार इस एरिया के अंदर, इस 1 नंबर गली के अंदर रहते हैं? काफी हैं। लगभग
हम इतनी ये काउंटिंग तो नहीं कर रहे लेकिन होंगे लगभग 2-4 हजार लोग तो इस गली इतना में तो होंगे। लेकिन सर यहाँ से निकलना दुश्वार है। यहाँ से निकलते हैं ये पूरा भरा जाता है, ये पूरा भर जाता है। बिन बारिश के पानी भरता है यहाँ पे। अच्छा, और बारिशों में क्या हाल रहता है यहाँ? बारिश में तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो पानी आता है, ये तक पानी आ जाता है। तो फिर सरकार को आपके लिए नाव की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए बाहर से यहाँ तक आने के लिए। अच्छा बिजनेस हो जाएगा किसी का, किसी का बिजनेस हो जाएगा, नाव चला लेगा, यहाँ से वहाँ तक 10 रुपए, यहाँ से वहाँ तक 10 रुपए। लेकिन क्या करे, कोई सुनता ही नहीं है। मजबूर मार है, गरीब मार है, मजबूर मार है जी। किराएदारों की कौन सुनेगा? किराएदारों की कौन सुनेगा? तो यहाँ पे मकान मालिक भी रहते होंगे, वो भी शिकायत करते होंगे। सब शिकायत कर चुके हैं, सब ने कह चुके हैं, लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं करते। निगम पे कोई जू नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं करने का। नेता तो आते ही नहीं देखने क्या कोई मर रहा है, जी रहा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेडीज से परेशान हो, बच्चे परेशान हो, बुढ़े परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो अपने मस्ती में। आप वोट किसे देते हैं? वोट तो बस ये पूछो मत, यही तो राज है, किसको देते हैं वोट किसे देते हैं भाई, ये मत पूछो मत। तो देखिए यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, गली नंबर 1 गड़ी गांव में रहने वाली जनता जो है लगातार परेशान है। इनका कहना है कि बारिश में कमर तक यहाँ पे पानी भर जाता है और शायद सरकार को इनके लिए नाव की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे धंधा पानी भी बना रहेगा कि 10 रुपए छोड़ने के और 10 रुपए लाने के। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निगम के ऊपर लग रहा है। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जहां दिल्ली को साफ करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने एक मुहिम छेड़ी है, वहीं ईस्ट ऑफ कैलाश जैसे इलाके के अंदर गंदगी का ये हाल, ये गंदगी से जनता परेशान, कहीं ना कहीं निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।